हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसे आप लोगों को ज़रूर जो है स्टडी करना चाहिए या फिर आप यहाँ पे फोकस भी कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। कौन सा स्टॉक है उसके बारे में जानने से पहले कुछ इसका पैरामीटर देख लो जिससे आप लोग यहाँ पे समझ में आए कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा जो है स्टॉक एक अच्छा यहाँ पे रिटर्न आपको दे सकता है। तो चलो पहले देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे देख लो सेल्स, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेल्स ही होता है। और यदि आप चेक करोगे तो आपका जो इस क्वार्टर में यदि आप सेल्स चेक करोगे ना तो यहाँ पे हिसाब से जो है 652 करोड़ से बढ़कर आपका चुका है 1017 करोड़। तो आपको यहाँ पे मालूम चल रहा है कि लगातार सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ है। और यदि आप ऐसे भी चेक करो यहाँ पे आपका ईयर के हिसाब से तो देख रहे हो कि यहाँ पे जो कंटिन्यूस जो है आपका सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिला है। और फिर यदि आप चेक करो यहाँ पे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार गेन है। ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे देख सकते हो आपका 55, 148 करोड़, 147, 276 और इस बार यहाँ पे 387। अब देखो इसका कुछ और चीज़, जैसे कि आपका यहाँ पे कंपनी का जो शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है शेयर कैपिटल, प्लस जो यहाँ पे रिजर्व है वो भी यहाँ पे आपका लगातार गेन हो रहा है। और यहाँ पे जो बोरोइंग है वो यहाँ पे भी आपका गेन हो रहा है, यानी कि कर्ज थोड़ा सा बढ़ रहा है और ये कॉमन चीज़ है। अब देखो जो सबसे बेस्ट जो पैरामीटर है ना वो पहले यहाँ पे देखो, जो बहुत लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं, जो है यहाँ पे आपका डेट टू इक्विटी। क्या कंपनी का कोई कर्ज तो नहीं? देखो यहाँ पे कंपनी का जो कर्ज है वो एक ना के बराबर कर्ज है। और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे 1% से कम नंबर देखने को मिलता है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं कि बस आपको जो है चेक करते हैं कि यहाँ पे 1% से कम है यानी कि ये जो है नंबर सही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको फोकस करना है, जो है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि ये अब आपको क्या बताता है। देखो इसका मतलब है कि कंपनी जो 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो उसका कितना गुना ज़्यादा कंपनी का सेल्स हो रहा है। अब जैसे कि बहुत सारे कंपनी क्या होता है कि डेप्ट जो है ना वो 1% से कम होता है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट जो आपका होता है कवरेज रेशियो होता है वो मात्र 4 टाइम्स होता है। यानी कि यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो उसका सेल्स आपका हो रहा है 400। तो आप खुद ही सोचो कि शायद यहाँ पे आने वाले समय में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकता है। तो इसलिए किसी भी कंपनी का जो है 8 टाइम्स से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 8 गुना से ज़्यादा होना चाहिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो देखने को मिलता है 16.5। यानी कि यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया कर्ज आपको यहाँ पे ले भी रहा है ना तो उसके पास जो है यानी उसका जो सेल्स आपका हो रहा है वो आपका हो रहा है 1650। तो फिर कहीं दिक्कत का जो है सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये सब पैरामीटर सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है। अब देखो यहाँ पे आगे कंपनी का जो आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका मतलब मैंने बहुत सारे वीडियो आपको बताया हुआ है कि आपको यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो आपका यही 100 रुपया जो एक साल बाद बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो है आपका 30% ग्रोथ के हिसाब से, यानी कि वही कंपनी का जो 100 रुपया है वो आपका हो जाता है 130 रुपया 60 पैसा। अब देखो यहाँ पे किसी भी कंपनी का यदि आपको चेक करना है कि उसका जो आरओसी या फिर आपका जो आरओई यहाँ पे सही है या नहीं, तो दोनों ही नंबर जो है ना यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए। और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो दोनों का ही जो नंबर है, दोनों पैरामीटर जो नंबर है वो यहाँ पे 12% से डबल है, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 24 से ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। तो आपको ये तो समझ आ रहा है ना कि यहाँ पे दिक्कत वाली कोई भी बात पैदा नहीं होती फिलहाल जो यहाँ पे फंडामेंटल के हिसाब से। तो इसके आप ज़रूर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे एक बार एनालिसिस करना है, टाइम देना है, रिसर्च करना है। अब देखो इसका हम लोग यहाँ पे कुछ और भी चेक करते हैं, जैसे कि कंपनी का कैश फ्लो। अब देखो ये कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो का मतलब ऐसे समझो, जो भी कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये आपका कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलता है। और चेक करना है क्या तरीका होता है, इस नंबर को देखना है कितना यहाँ पे 462 करोड़, ठीक है। तो 462 करोड़ से यहाँ पे कम होना चाहिए जो है प्रॉफिट आपका। तो यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है 387 करोड़, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है। अब देखो कैश फ्लो जो अभी मैंने बताया ना वो बस एक तरह का है, यानी कि यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब देखो जो सेकंड है ना यानी कि कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसका मतलब क्या है, और जो आपको लास्ट फाइनेंसिंग उसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पे इन्वेस्टिंग का मतलब है कि जहाँ पे कंपनी ने जो इन्वेस्ट किया हुआ है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, जहाँ पे फाइनेंस है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, तो वहाँ से निगेटिव है। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन आपका होता है कंपनी का जो है प्रोडक्ट, जो कंपनी जो सामान बेच रही है क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि मेन तो वही है ना। अब जैसे कि मान लो आप ही लोग जो यहाँ पे शेयर मार्केट में पैसा लगाए हो, तो यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो बहुत से लोग यहाँ पे लॉस हो रहा है उनका पोर्टफोलियो का। तो आपका तो यहाँ पे ये मतलब नहीं कि उसका उनका पैसा डूब जाएगा, नहीं। यदि आप एक अच्छे कंपनी में जो इन्वेस्ट की हो तो फिर आज न कल आपको पैसा बना कर देगा ही। तो वही चीज़ बस यहाँ पे आपको समझना है।
अब देखो यहाँ पे जब प्रमोटर की स्टेक देखो तो थोड़ा सा यहाँ पे कम होते हुए आपको दिखाई दिया है, लेकिन अब यदि आप यहाँ पे चेक करोगे जो आपका FIS का स्टेक तो 20% से आपका हो चुका है यहाँ पे 23.5% तक का नंबर, यानी कि यहाँ पे जो FIS जो है इंटरेस्टेड है और इस चीज़ को आपको समझना है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा स्टॉक है, फिर हम लोग यहाँ पे आगे भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे स्टॉक का नाम है केपीट टेक। अब देखो यहाँ पे ये एक ऐसा स्टॉक है जिसका यहाँ पे पी तो अभी फिलहाल यहाँ पे हाई देखने को मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आप जो कंसीडर कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे 15% आप इन्वेस्ट करो, नहीं तो 20% कर करके है आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अब देखो मैंने पहले ही बता दिया है कि जो भी फिलहाल अभी IT सेक्टर में जो भी आता है ना, उसमें आपको अभी ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। 15 से 20% कर करके स्टॉक को यहाँ पे बाई करो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म में यहाँ पे गेन करते हुए दिखाई देगा, या फिर आपका AI हो, या फिर आपका क्लाउड बिजनेस हो, या फिर आपका सॉफ्टवेयर हो, सारा यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जो है कैपेसिटी रखता है कि वो एक अच्छा खासा पैसा जो है आपको रिटर्न बना कर दे। अब देखो इसका हम लोग यहाँ पे टेक्निकल भी चेक करेंगे, लेकिन पहले यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे 5 साल में कंपनी ने 715% का जो रिटर्न आपको बना कर दिया है। और यदि आप यहाँ पे देख लो इसका एक चीज़ कि जो है यहाँ पे आपका टेक्निकल, तो देखो जब तक इसका लेवल 780 के ऊपर है शॉर्ट टर्म वाइज से, तब तक यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और एक बीच में क्या हुआ था कि ऑलमोस्ट आपका 800 तक स्टॉक आया था और फिर से यहाँ पे एक बाउंस बैक करते हुए आपको दिखाई दिया है, तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको समझना है। साथ साथ देखो यहाँ पे मार्केट कैप जो कंपनी का वो है यहाँ पे 23,500 के ऊपर का मार्केट कैप है, यानी कि एक बड़ा जो है मार्केट कैप भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और पी यहाँ पे थोड़ा हाई है, लेकिन आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर से जो है यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अर्निंग कॉल, जहाँ पर आपको जो बड़े बड़े ब्रोकर यानी कि जो देश के बाहर के ब्रोकर है, जैसे यहाँ पे JP मॉर्गन आपका हो गए, प्लस यहाँ पे आपका जो जेफरीज आपका हो गए, गोल्डमैन हो गए, उनके हिसाब से जो इस बार का जो नंबर आया है ना, वो यहाँ पे बेहतर नंबर दिखने को मिला है। और आपने जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी है कि नंबर शानदार आया है, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर भी एक गजब का जो यहाँ पे आपको सेल्स में ग्रोथ हुआ है और आपका ईयर भी। तो ये चीज़ को बस यहाँ पे समझना है। और देखो किसी के कहने पे तो आपको स्टॉक को यहाँ पे बाई सेल करना नहीं है, खुद से एक बार इसके बारे में जानना है, समझना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपका यहाँ पे पैसा जो है बनते हुए दिखाई देगा। इस चीज़ को आपको हमेशा जो है ध्यान देना ही देना है। अब देखो चार्ट यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूस जो यहाँ पे धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैंने कहा है कि यहाँ पे आप 15 से 20% से ज़्यादा पैसा भी मत लगाना, क्योंकि यदि आपको यहाँ से आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है तो फिर यहाँ पे आपका एवरेज जो है वो देखने को मिल जाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। तो बस होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपको इस वीडियो में जो है कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।